वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप इलेक्ट्रिक वीडियो देखना पसंद करते हो तो गुफरान इलेक्ट्रिक चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम सिंगल फेज मोटर पर कितने एम्पियर की एमसीबी लगाते हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर हम सिंगल फेज मोटर पर जो हमारी वायर लगाएंगे, वायर का कितने स्क्वायर एमएम साइज रखेंगे, आखिर वायर का साइज क्या होने वाला है और हमारी एमसीबी का क्या साइज होगा जो हम अपनी सिंगल फेज मोटर पर लगाते हैं। दोस्तों, मेरे पास कमेंट आया था कि हमारा 1 एचपी की मोटर पे कितने की के एमसीबी लगाएंगे और कितने का वायर लगाएंगे, और एक कमेंट था दोस्तों 2 एचपी के लिए कि आखिर हमारी जो 2 एचपी की मोटर है सिंगल फेज उस पर कितने की एमसीबी लगाएंगे और कितने स्क्वायर एमएम का वायर लगाएंगे। और दोस्तों, एक कमेंट आया था हमारा 5 एचपी के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूं क्योंकि हमारे पास 3 क्वेश्चन आए हैं। मैं तीनों को एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आखिर हम सिंगल फेज की मोटर में कितने एम्पियर की एमसीबी का यूज करेंगे दोस्तों, और कितने स्क्वायर एमएम की वायर जो है, वायर का साइज होता है स्क्वायर एमएम में, कि कितने स्क्वायर एमएम की वायर का हम यूज करते हैं हमारी सिंगल फेज मोटर पर। दोस्तों, देर ना करते हो, फटाफट इस वीडियो में आखिर हम जान लेते हैं कि हम एक तो दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हमारी 1 एचपी की मोटर है, हमारी है दोस्तों सिंगल फेज मोटर है। आखिर हमारा उस पे एमसीबी का साइज क्या होगा, एमसीबी का साइज क्या होगा और वायर का साइज क्या होगा, वायर या केबल का साइज क्या होगा। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है, हमारी मोटर की वैल्यू या तो एचपी में आएगी या किलोवाट में आएगी या वाट में आएगी। और दोस्तों, अगर हमें किसी भी मोटर के बारे में उसके यानी कि उसके एमसीबी का साइज और वायर का साइज निकालना है तो हमको सबसे पहले मालूम होने चाहिए कि आखिर हमारी जो मोटर है वो कितने एम्पियर लोड लेगी। यानी कि हमको मालूम होनी चाहिए हमारी मोटर के एम्पियर। जब तक हमको एम्पियर मालूम नहीं होंगे तब तक हम वायर का साइज और एमसीबी का साइज नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एम्पियर जानने की कोशिश करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है एम्पियर निकालने के लिए। एम्पियर निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है दोस्तों। एम्पियर बराबर यहाँ पे लिखेंगे हम वाट पावर में, यानी कि पावर लिखेंगे वाट में, और यहाँ पे लिखेंगे हम वोल्टेज इंटू एम्पियर, सॉरी दोस्तों इंटू पावर फैक्टर। हमारा यहाँ पे आएगा क्या, पावर फैक्टर। इसको कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला हमारा पावर निकालने के लिए। चाहे हमको पावर निकालनी हो, चाहे वोल्टेज निकालने हो, चाहे पावर फैक्टर निकालना हो, चाहे एम्पियर निकालना हो, इनमें से हमको 3 चीज मालूम होनी चाहिए। और ये दोस्तों इसमें टोटल 4 चीजें हैं, लेकिन इसमें से हमको 3 चीजें मालूम होनी चाहिए 3 चीजें, और चौथी चीज हम इससे खुद से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। तो दोस्तों, हमको ये तो मालूम है कि हमारी कितनी एचपी की मोटर है, लेकिन हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, वोल्टेज, पावर फैक्टर और वाट। तो दोस्तों, जो हमारी वाट की वैल्यू है तो 1 एचपी बराबर होता है दोस्तों, 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। तो दोस्तों, अगर आप एचपी की वैल्यू को वाट में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने इसके यानी कि 1 एचपी से लेकर 1000 एचपी 100 एचपी तक सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन होता है दोस्तों। हम 1 एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट। तो ये तो सिंपल था, 1 एचपी का था। 1 एचपी का हमने वैल्यू लिख ली 746 वाट। अगर हमारे वोल्टेज कितने होते हैं दोस्तों सिंगल फेज में, वोल्टेज भी हमको मालूम होना चाहिए। तो वोल्टेज होते हैं हमारे सिंगल फेज में 220 वोल्टेज। और वही पावर फैक्टर की बात करें तो हमारी मोटर पर लिखा होता है, मोटर की जो दोस्तों नेम प्लेट होती है उस पर पीएफ करके लिखा होगा, यानी कि पीएफ 0.8 या 0.7 या 0.9, मतलब जो भी उसका पावर फैक्टर होगा उस प्लेट पे लिखा रहता है। या फिर लिखा होगा दोस्तों कोस थीटा करके, कोस थीटा उसके आगे लिखा होगा 0.9, 0.8, 0.7। जो भी आपकी मोटर का पावर फैक्टर है वो आप पावर फैक्टर ले सकते हैं। तो हमारी मोटर का जो पावर फैक्टर है वो है 0.8। तो दोस्तों, हमारा फॉर्मूला था ये। हमको वोल्टेज भी मालूम है, हमको पावर फैक्टर भी मालूम है, हमको वाट भी मालूम है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से एम्पियर का पता लगा सकते हैं आखिर हमारी मोटर कितने एम्पियर लोड लेगी। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपल है, हम एम्पियर यहाँ पावर रखेंगे वाट में, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखते हैं एक बार। 746 हमारे वाट आ गई। यहाँ पर वोल्टेज होगी हमारे 220 वोल्टेज दोस्तों, 220 वोल्टेज इंटू 0.8 हमारा जो पावर फैक्टर था। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर आएगा 746 वाट, एम्पियर बराबर 746 वाट, और यहाँ पर आएगा 176 दोस्तों। 176 से जब हम 746 को भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा 4.23 एम्पियर, 4.23 एम्पियर। तो दोस्तों, ये तो हमारा एम्पियर निकल कर आ गया। तो हमको क्या क्या पता करना था दोस्तों, एमसीबी और वायर का साइज।
तो दोस्तों एक चीज और मैं बताता चलूं साथ की साथ में, हमको एमसीबी और वायर का साइज सेलेक्ट करना था। तो दोस्तों हमारी जो एमसीबी होती है उसके कुछ साइज हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारा 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 4 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 6 एम्पियर का और 10 एम्पियर का दोस्तों। और 10 के बाद आता है हमारा 13 एम्पियर का, और फिर आता है 16 एम्पियर, और दोस्तों हमारा आता है 25 एम्पियर, फिर आता है दोस्तों हमारा 35 एम्पियर, और इसी तरीके से हमारा आता है एक 40 एम्पियर, फिर आता है हमारा 45 एम्पियर, फिर हमारा आता है दोस्तों 50 एम्पियर, एक आता है 63 एम्पियर। तो 63 एम्पियर तक हम ले रहे हैं, वैसे तो 100 एम्पियर तक हमारी एमसीबी आती है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे एमसीबी के साइज। तो दोस्तों हमारी जो वैल्यू निकल कर आई है वो एम्पियर में निकल कर आ गई है 4.23। तो दोस्तों अगर मैं इसमें 4 का लगाऊंगा, अगर हम अपनी मोटर में 1 HP की मोटर में 4 एम्पियर का यानी 4 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे तो वो बार बार ट्रिप होती रहेगी। क्यों दोस्तों, हमारी जो एम्पियर की वैल्यू है 4 से ज्यादा है। तो दोस्तों हम इसमें यूज करेंगे या तो हम 5 का या हम 6 का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम यूज करेंगे 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर का क्या यूज करेंगे हम, एमसीबी। तो एमसीबी का साइज तो दोस्तों फाइंड आउट हो गया है कि हम एमसीबी का साइज यूज करेंगे 5 एम्पियर का, क्योंकि हमारे एम्पियर की वैल्यू आई है 4.23। और वही दोस्तों वायर की बात करें तो वायर हम इसमें, अगर हम कॉपर वायर की बात करें तो हम इसमें 1.5 स्क्वायर mm की केबल का यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 1.5 स्क्वायर mm कॉपर वायर, अगर हम कॉपर वायर यूज कर रहे हैं तो हम 1.5 स्क्वायर mm की वायर का यूज करते हैं बड़ी आसानी से 1 HP की मोटर में। तो दोस्तों 1 HP का कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अभी हमारी बात आती है 2 HP और 5 HP। दोस्तों हम सिंगल फेज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप 3 फेज से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, यानी कि 3 फेज से मैं चाहते हो आप 3 फेज पे भी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपके कमेंट पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अब बात आती है हमारी 2 HP की। तो एक हमारी 2 HP की मोटर है, हमारी जो सिंगल फेज की मोटर है दोस्तों, हमारी सिंगल फेज की मोटर है, 2 HP की मोटर है। उसकी वैल्यू निकालनी है हमको। क्या दोस्तों, हमको ये पता करना है कि आखिर हम एमसीबी क्या साइज लगाएंगे और वायर क्या साइज का लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एचपी की वैल्यू को हमको वाट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल होता है दोस्तों, अगर वाट में आपको एचपी कन्वर्ट करना है तो वाट बराबर एचपी, यहाँ पे लिखेंगे हम 746। कितना दोस्तों, 746 इंटू यहाँ पे एचपी की वैल्यू लिख देंगे हम, यानी कि कितने एचपी है, जितने भी एचपी है वो यहाँ लिख देंगे, 746 में गुना कर देंगे, हमारे वाट निकल कर आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब हम निकाल लेते हैं वाट बराबर 746 इंटू हमारे 2 HP है दोस्तों। तो ये सिंपल से निकल गया, हमारा वाट की वैल्यू निकल कर आ गई 1496। कितनी दोस्तों, 1496 वाट आ गया हमारा। हमने HP से वाट निकाला है। अगर दोस्तों आप HP से वाट या किलोवाट से वाट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। दोस्तों फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारा फॉर्मूला था ये एम्पियर, यहाँ पे हम एम्पियर लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे पावर वाट में। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला है तो हम पावर वाट में आ गई हमारी 1496 पावर वाट में आ गई। वोल्टेज लिखेंगे, वोल्टेज हमारे सिंगल फेज में होते हैं 220 वोल्टेज इंटू हमारा पावर फैक्टर होता है 0.8। जितना भी आपका पावर फैक्टर है आपकी मोटर का, आप यहाँ पे उसमें ऐड कर सकते हैं, वही पावर फैक्टर दोस्तों हमारा था 0.8, हमने ऐड कर दिया 0.8। अब बात आती है हमारे एम्पियर बराबर 1496, तो दोस्तों इसके वो हो गई वाट, और 220 इंटू 0.8 तो इसकी वैल्यू आएगी 176। और दोस्तों 176 को हम 1496 को भाग देंगे, 176 से हम 1496 को भाग देंगे तो हमारा एम्पियर निकल कर आएगा दोस्तों 8.5 एम्पियर। तो दोस्तों ये आ गई हमारी मोटर की करंट निकल कर, यानी कि हमारी मोटर कितना करंट लेगी। अब देख लेते हैं हम एमसीबी के साइज जो थे। तो एमसीबी का साइज हमारे पास या तो 6 एम्पियर का, 6 के बाद है सीधा 10 एम्पियर। तो दोस्तों 6 एम्पियर का तो हम इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि 6 एम्पियर का लगा दे तो बार बार ट्रिप होती रहेगी। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों 10 एम्पियर का। कितने का दोस्तों, जो इसमें एमसीबी का साइज होगा हमारी 2 HP की मोटर के लिए, जो हमारी घरों में टुल्लू पंप वगैरह मोटर वगैरह लगी होती है पानी वाली, तो उसके लिए हम बड़ा आसानी से इसी तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें हम 10 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। 2 HP की जो मोटर है हमारी सिंगल फेज की, किसमें लगाएंगे दोस्तों, हम 10 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। और वही बात करें दोस्तों इसमें हम वायर की, अगर हमारा कॉपर वायर है, हम कॉपर वायर की बात करेंगे। अगर हमारा कॉपर वायर है तो हम इसमें 2.5 स्क्वायर mm का केबल लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। 2.5 स्क्वायर mm की केबल और वायर का हम इसमें यूज कर सकते हैं पावर देने के लिए।
तो दोस्तों 1 HP का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 2 HP का हो गया, अब बचा हमारा 5 HP का, क्योंकि मेरे पास 3 कमेंट आए थे, मैं तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा एक ही वीडियो में। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि हमारी 5 HP की मोटर है और दोस्तों सिंगल फेज की है, हमको MCB का क्या साइज रखना है वो पता करना था, और हमको वायर या केबल का साइज जो है वो पता करना है। तो दोस्तों सिंपल मैंने अभी आपको बताया है, मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, HP से वाट कैसे निकालते हैं। तो वाट बराबर हम यहाँ पे 746 लिखेंगे और इंटी यहाँ पे HP लिखेंगे। कितना HP है हमारा, 5 HP। तो हमारी वाट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी दोस्तों 746 इंटू 5 की जब इंटू करेंगे हम 330, सॉरी दोस्तों 3730 वाट निकल कर हमारा आता है। तो ये वाट निकल कर आ गया। इसका फॉर्मूला था एम्पियर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम पावर वाट में, ये पावर लिखी जाएगी वाट में, वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हम कोस थीटा भी लिख सकते हैं दोस्तों, पावर फैक्टर को हम कोस थीटा भी लिख सकते हैं। हम इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे 3730, वोल्टेज 220 हो गए दोस्तों, इंटू पावर फैक्टर, जो भी आपकी मोटर का पावर फैक्टर है वो लिख लीजिए। मेरी मोटर का पावर फैक्टर है 0.8, ये दोस्तों 0.6 भी हो सकता है, हमारी सिंगल फेज का 6 भी रहता है किसी किसी का 0.75 रहता है या 7 रहता है, किसी का 0.8, मतलब सब मोटर का लगभग ये थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, 7.5 या 7.8, ये इस तरीके से ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। मेरी मोटर का है 0.8, तो जो भी आपकी मोटर का है वही रखिए आप। अगर वही एक्चुअल उसका सही रखेंगे, सही पावर फैक्टर, तो वैल्यू भी हमारी सही निकल कर आएगी। तो यहाँ पर आ गया 3730 का 3730, 220 इंटू 0.8, तो हमारा आता है 176, 176। और दोस्तों 176 से हम 176 को हम 3730 को भाग देते हैं, तो दोस्तों हमारा निकल कर आएगा 21.19। तो दोस्तों ये हमारा एम्पियर निकल कर आ गया 21.19। तो दोस्तों जो हमारा MCB का साइज था वो था हमारा, यह तो हमारा 16 एम्पियर का था, क्या था 16 एम्पियर का, उस 16 के बाद आता है 25 और 16 से पहले आता है 13, ये MCB के साइज है। तो ये हमारे MCB के साइज कुछ इस तरीके से आते हैं। तो दोस्तों हम 16 का तो इसमें नहीं लगा सकते, और वही बात करें दोस्तों हम इसमें कौन सा लगाएंगे, यहाँ हमारा 21 एम्पियर है, 22 लगभग 21 से ज्यादा ही आ रहा है, तो हम वहां पे लगाएंगे हम 25 एम्पियर का। हमारा MCB का साइज होने वाला है इसमें 25 एम्पियर, यानी कि हम 5 HP की सिंगल फेस मोटर पर लगाएंगे 25 एम्पियर की MCB। और दोस्तों इस पे वायर लगाएंगे। अगर वायर या केबल की बात करें तो दोस्तों मैं कॉपर वाले वायर या कॉपर वाले केबल की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों इस पे हम लगाएंगे 6 स्क्वायर mm का, 6 mm स्क्वायर का, क्योंकि दोस्तों ये 25 एम्पियर लोड लेगा। और दोस्तों जो हमारी वायर होती है, अगर हम 4 स्क्वायर mm की वायर लगाएंगे तो उसका लोड तो बहुत कम बैठेगा, 20 एम्पियर के समथिंग बैठेगा, लेकिन हम लोड दे रहे हैं इस पे 25 एम्पियर, तो इसीलिए हम यहाँ यूज करेंगे 6 mm स्क्वायर की केबल का। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 1 HP को लेकर, 2 HP को लेकर और 5 HP को लेकर। और दोस्तों इसी तरीके से आप कितने भी HP की आपकी मोटर हो, आप इसी तरीके से फॉर्मूले से सिंगल फेज का निकाल सकते हैं एम्पियर निकालने के बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने की MCB लगानी है और कितने का वायर लगाना है स्क्वायर mm का। और दोस्तों अगर आप 3 फेज से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पे, तो हमें कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी हो तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट में, या उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी दोस्तों, उम्मीद है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।